आला पंजाब मरियम नवाज की मियां चन्नू में ओलंपियन अरशद नदीम के घर आमद। अरशद नदीम के अहले खाना ने पुरखुलूस इस्तकबाल किया। वज़ीर आला ने अरशद नदीम की वालिदा को गले लगाकर मुबारकबाद दी, साथ बिठाया, गपशप की, तस्वीर और सेल्फियां बनवाई। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स मुकाबलों की याद ताज़ा की और अपनी काविश से आगाह किया। वज़ीर आला ने 10 करोड़ का चेक, होंडा सिविक कार की चाबी दी। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी 9297 रखा गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कोच सलमान इकबाल भट्ट को भी 50 लाख रुपए का चेक दिया, शाबाश दी। कहा, अरशद नदीम ने कौम को बेमिसाल खुशी से हमकिनार किया है। कौमी हीरो अरशद नदीम की खुसूसी फ्लाइट पर इस्लामाबाद आमद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इस्तकबाल किया। कौमी हीरो की मीडिया से भी गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लगाया हुआ पौधा हूँ जिसका फल मिला। कोच ने बहुत मेहनत करवाई, कामयाबी में कोच का बहुत बड़ा हाथ है। अवाम और मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले तमाम मुकाबलों के लिए भरपूर मेहनत करूँगा। डिस्कोस जो कि बिल्कुल तबाही का उनको सामना है, उसमें बेहतरी लाकर हम अल्टीमेटली इसकी आउटसोर्सिंग और प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़े। 500 अरब रुपए की साल की बिजली चोरी होती है और ये सारी मिली भगत है जिन्होंने इन डिस्कोस को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी भी कोई कमी नहीं। सबसे बड़ा वो चैलेंज यही है कि किस तरीके से बिलों में हेरा फेरी की जाती है। डिस्कोस की कारकर्दगी काबिले तारीफ नहीं है। सालाना 500 अरब रुपए की बिजली मिली भगत से चोरी होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की तकसीम कार कंपनियों के चेयरमैन और बोर्ड मेंबरान से गुफ्तगू। कहा, पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 500 अरब रुपए है। बिजली के बिल्स में हेरा फेरी की जाती है। बंद बिजली घरों के मुलाजिमीन भी तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। बिजली के निज़ाम को हम बेहतर करेंगे। डिस्कोस की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए इसकी निजकारी की जाएगी। बिजली के निज़ाम की बेहतरी से मईशत भी मुस्तहकम होगी। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। पावर सेक्टर और FBR की बहाली को अपनी तरजीहात करार दिया। कहा, सनत और ज़राअत को बहाल करने के लिए पैदावारी लागत कम करना होगी। 77 साल की बीमारियों से जान छुड़ानी है। अपोजिशन इत्तेहाद का हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तेफाक। कहा, हुकूमत से महंगाई, बदअमनी और मईशत नहीं संभल सकी। मौजूदा हुकूमत के वादे पूरे नहीं हुए। वक्त आ गया है कि अपोजिशन का इत्तेहाद मजीद मजबूत बनाया जाए। असद कैसर ने दावा किया कि मौलाना फजलुर रहमान भी हमारे साथ चलने के लिए राजी हो गए हैं। इस्लामाबाद में होने वाली बैठक में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, महमूद खान चकसई और मौलाना फजलुर रहमान शरीक हुए। जमात इस्लामी और BNP मेंगल के वफ़द की भी शिरकत। अपोजिशन इत्तेहाद के एजेंडे को हतमी शक्ल देने और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर बातचीत हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। शहर में 5 मरले और देहात में 100 मरले तक 10 मरले तक घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए मिलेंगे। पहले 3 माह माहाना किस्तान लेने की हिदायत। पंजाब काबीना के इजलास में अहम फैसले। अपना घर अपनी छत के मॉडल घर की भी मंजूरी। बताया गया, दिसंबर तक लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। पंजाब गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट पॉलिसी की भी मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, आवाम को बिजली बिल्स में रिलीफ देने के लिए 2 माह में बड़ा मंसूबा ला रहे हैं। पाकिस्तान का इंडिया में जौहरी मवाद की चोरी और गैर कानूनी फरोख्त की तहकीकात का मुतालबा। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं, पाकिस्तान को इंडिया में जौहरी और दीगर ताबकार मवाद की चोरी और गैर कानूनी फरोख्त के बार बार होने वाले वाक़यात की रिपोर्ट्स पर सख्त तशवीश है। पाकिस्तान इन वाक़यात की मुकम्मल तहकीकात और इनको रोकने के लिए मुनासिब इक़दामात के मुतालबे का अयादा करता है। इंडियन मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया था कि जुमे को पुलिस ने बिहार के मगरबी ज़िला गोपालगंज में 3 स्मगलरों को नायाब कैलिफोर्नियम पत्थर के साथ गिरफ्तार किया। ये पत्थर इंतहाई ताबकार है और बैनुल अक़वामी मार्केट में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। फैसल करीम कुंडी किसी खाते में ही नहीं आते, उनके साथ कोई मुकाबला नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गवर्नर पर तनकीद। कहा, फैसल करीम कुंडी गलती से गवर्नर बन गए, दिन भर बैठकर सियासत ही करते हैं। कहा, सरकारी खजाना अवाम की मलकियत है, मैं कोई बादशाह नहीं जो सरकारी खजाने से ऐलान करता रहूं। अरशद नदीम को ज़ाती हैसियत से ही इनाम दूंगा।
सरकारी खर्चे से कुछ नहीं दे सकता। अच्छा तब होता जब लोग अपनी जेब से अरशद नदीम को इनामी रकम देते। सिंध हुकूमत ने काफी हद तक स्ट्रीट क्राइम पर काबू पा लिया है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पुलिस ने 8000 से ज्यादा मुलजिमों को हिरासत में लिया। 2000 के करीब पुलिस मुकाबलों में 212 जुराइम पेशा अफराद मारे गए। कच्चे में ऑपरेशन के दौरान 43 डाकू हलाक और 11 जवान शहीद हुए। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बिजली बिल्स की अदायगी लोगों की बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। बिल्स के मसले पर सिंध हुकूमत ने विफाक से बात की है। उम्मीद है कि विफाकी हुकूमत बिजली के बिल से मुतालिक मसाइल हल करेगी। पास्को गंदम खरीदारी करप्शन केस में अहम पेशरफ FIA ने साबिक GM पास्को ज़हूर अहमद रांझा को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान FIA लाहौर का कहना है कि साबिक GM पास्को को MD पास्को की गंदम खरीदारी पॉलिसी तब्दील करने पर गिरफ्तार किया गया है। बानी PTI के खिलाफ जलाओ घेराव के 12 मुकदमात में अहम पेशरफ्त। पुलिस का बानी PTI का फोरेंसिक कराने का फैसला। दरख्वास्त ADC लाहौर में दायर। बानी PTI का फोटोग्रामेटिक टेस्ट और वॉइस मैच टेस्ट करवाना है। तफ्तीशी अफसरान का मौक़िफ़ इन दरख्वास्तों पर समाअत नहीं कर सकता। आपको मशवरा है कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। जज का मुकालमा, तफ्तीशी अफसरान अदालत से लौट कर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा सनम जावेद को 1 हफ्ते की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पुलिस को सनम जावेद को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत का सनम जावेद को 1 हफ्ते में मुत्तलिका अदालत में पेश होने का हुक्म। दूसरी तरफ PTI के इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ की दरख्वास्त जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी भी मंजूर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 के खिलाफ दरख्वास्त सुनने से माजरत कर ली। दरख्वास्त गुजार की जानिब से एडवोकेट अजहर सिद्दीक पेश हुए। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने रिमार्क किए कि दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह से मुतालिक है। केस की फाइल कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाई जाएगी। जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। बाजारों में गहमा गहमी, स्टॉल्स पर बच्चों का रश। जोश दीदनी कौमी परचम के रंग बिरंगे मास्क, बैजेस, घड़ियां, चूड़ियां और टोपियों की खरीदारी। घरों पर झंडे लहरा दिए गए। झंडियां लगाने की तैयारियां आखिरी मराहिल में। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी से मुतालिक आज रात पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में आज़ादी नाइट परेड होगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स अपने मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का शानदार मुजाहरा करेंगे। PCB का नवीद अकरम चीमा को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैनेजर लगाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक नवीद अकरम चीमा बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से जिम्मेदारी संभालेंगे। नवीद अकरम चीमा इससे कबल भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर रह चुके हैं। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम मैनेजमेंट का ऐलान 1 से 2 रोज में मुतवक्के है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए लाहौर पहुंच गई। सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से टीम को होटल पहुंचाया गया। मेहमान टीम आज आराम करेगी। कल कज़ाफी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन होगा। 3 रोज ट्रेनिंग के बाद 17 अगस्त को बांग्लादेश टीम इस्लामाबाद के लिए रवाना होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। 3 आदमी आए, मुझे किडनैप करने की कोशिश की। वो आदमियों ने मुझे पकड़ा और वो मुझे लेके जा रहे थे अपने साथ। उन्होंने मेरे पेट पे गन रखी। मैंने चीखें मारना शुरू की। किसी ने भी नहीं सुना। मेरे सामने 4 गार्ड्स बैठे हुए थे, किसी ने नहीं सुना।
अदाकारा निम्रा खान ने अपने अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। दावा किया कि एक रोज़ कबल कराची में होटल के बाहर अपनी फैमिली के इंतजार कर रही थी। 3 मुसल्लह अफराद ने गाड़ी रोकी और ज़बरदस्ती कार में बिठाने की कोशिश की। शदीद मज़ाहमत करके चीखती भी भागी। होटल के गार्ड्स ने सब कुछ देखने के बावजूद मदद नहीं की। सड़क पर एक कार में सवार फैमिली और होटल का स्टाफ मदद को आया। अदाकारा निम्रा ने इंस्टाग्राम पे वाक़े की तफसीलात बताते हुए शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात पर भी सवाल उठा दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब कर ली।